आज आपके लिए लाया हूं दुनिया के सबसे बड़े अनशनकारी, भारत के सबसे बड़े सत्याग्रही एवं देश की आजादी में जेल में शहादत देने वाले क्रांतिकारी, भारत मां के दुलारे जतेंद्र नाथ दास उर्फ जतिन दास या जतिन दा की कहानी मेरी जुबानी। 27 अक्टूबर 1904 बंगाल के कलकत्ता में बंकिम बिहारी और सुहासिनी देवी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन करके अपने खूनी इरादे बता चुकी थी। उसी क्रांतिकारी परिवेश में जतिन का बचपन बीता। जतिन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। जब बालक जतिन तीसरी कक्षा में था, नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। बालक जतिन से उसकी मां का साया छिन गया। उस समय मात्र वह 9 वर्ष का था। जतिन ने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया था। इससे जतिन को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह की सजा हुई। जतिन अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन व अनुशीलन समिति का सदस्य बन चुका था। असहयोग आंदोलन के बाद जतिन क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आया। अब उन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। 1925 में जतिन कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से बीए की पढ़ाई करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जतिन को मेमन सिंह सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। जेल में जतिन राजनीतिक कैदियों के दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए। जतिन 20 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। तुरंत जेल अधीक्षक ने न केवल माफी मांगी अपितु उनकी मांगों को भी पूरा किया। 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में जतिन सुभाष बाबू के सहयोगी भी थे। 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण जतिन को छठी बार गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। जतिंदा जेल में भारतीय कैदियों एवं विचाराधीन कैदियों के साथ ब्रिटिश सरकार के दुर्व्यवहार एवं अंग्रेज कैदियों के समान समानता की मांग हेतु अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय कैदियों का जेल में नरकीय जीवन था। न वर्दियां धुलती थी, न बदली जाती थी। वो गंदी और बदबूदार हो चुकी थी। रसोई की हालत तो और भी खराब थी। तिलचिट्टों, दीमकों और चूहों ने अपना स्थायी ठिकाना बना रखा था और ना ही जेल में कोई पठनीय सामग्री मिलती थी, जबकि उनके समकक्ष अंग्रेज कैदियों के लिए सारी सुख सुविधाएं थी। इस असमानता, भेदभाव व अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए समानता के हक के लिए जतिन ने ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बजाने की ठान ली। अपने साथियों के साथ 13 जुलाई 1929 को वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल भी कोई 10 दिन 15 दिन की नहीं थी। भूख हड़ताल 2 माह से भी अधिक लंबी चली थी। ब्रिटिश सरकार व जेल अधिकारियों ने अनशन तोड़वाने के लाख तरीके अपना लिए। क्रूर से क्रूरतम तरीके भी अपना लिए। अनशनकारियों ने हार नहीं मानी। क्रूर ब्रिटिश सरकार ने अनशनकारियों के हाथ पैर बांधकर रबड़ की नली द्वारा उनके मुंह में दूध डालकर अनशन तोड़वाने की कोशिश की। ऐसा ही जतिन के साथ भी किया, लेकिन जतिन ने जोरदार बार बार खांस कर दूध को बाहर निकाल दिया। उनके ऐसे करने से उनके फेफड़े में दूध चला गया और जतिन का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अनशन का 63वां दिन 13 सितंबर 1929। जतिन के चेहरे पर विशेष मुस्कान थी। उसने अपने सभी साथियों को पास में बुलाया। छोटे भाई किरण चंद्र दास, जिन्हें जेल प्रशासन ने जतिन की देखभाल के लिए बुलाया था, उन्होंने जतिन दा का सर अपनी गोद में रखा। विजय सिन्हा ने जतिन का प्रिय गीत एकला चलो रे तथा वंदे मातरम गाया। गीत ज्यों ही पूरा हुआ,
जतिन का सर एक ओर लुढ़क गया। अत्याचारी, निर्दयी, निर्मम, बेगैरत अंग्रेज सरकार का विरोध करते हुए मात्र 24 वर्ष की आयु में मां भारती का सपूत अपने देशवासियों और पूरी दुनिया को समानता के अधिकार के लिए संघर्ष की इंतहा की दिशा दिखाकर स्वयं सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया। वास्तव में जतिन दा को सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।